नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह डेल्टा रैंकर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आज के डिस्कशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि केवीएस का रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। There are following stages in recruitment process of KVS एग्जाम्स। तो जो स्टेजेस हैं उसमें सबसे पहली स्टेज है टीयर 1। टीयर 1 स्टेज जो होती है वो एक तरह से कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग की स्टेज होती है। स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग से तो आप समझ ही रहे हैं कि इसमें ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है और इसमें स्क्रीनिंग की जाती है। क्वालिफाइंग एग्जाम होता है ये। और टीयर 1 में सेलेक्टेड जो भी स्टूडेंट टीयर 1 को क्लियर करते हैं या क्वालिफाई करते हैं उन्हें ही मौका मिलता है टीयर 2 का एग्जाम देने का। तो टीयर 1 के बाद आता है टीयर 2 का एग्जाम। अभी मैं आपको सारी स्टेजेस बता दे रहा हूं, बाद में उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहली स्टेज होती है टीयर 1, दूसरी टीयर 2, तीसरी होती है इंटरव्यू इंटरव्यू या स्किल टेस्ट। चौथी स्टेज में आता है आपका, फोर्थ स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट होता है। और उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है। और फाइनल मेरिट बनने के बाद अपॉइंटमेंट होता है। तो ये जो मैंने अभी डिस्कस की ये वेरियस स्टेजेस हैं और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की स्टेजेस हैं, और इन सारी स्टेजों से गो थ्रू होना पड़ता है एक कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेने के लिए, मतलब सिलेक्शन लेने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीयर 1 की। तो टीयर 1 क्या है? अगर हम टीयर 1 की बात करें तो टीयर 1 क्या है? टीयर 1 केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट और या इसको क्वालिफाइंग एग्जाम भी कह सकते हैं। इसमें जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम को क्लियर करते हैं वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं टीयर 2 के एग्जाम के लिए। टीयर 2 में जो सब्जेक्ट होता है उसके एग्जाम होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है और एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। तो आइए बात कर लेते हैं डिटेल में। केवीएस टीयर 1 एग्जाम पैटर्न 2026 की बात करते हैं। टीयर 1 क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। ये ओएमआर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है एप्लीकेंट्स के लिए, और इस एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, और ये टोटल जो मार्क्स होते हैं एग्जाम के वो 300 होते हैं।
अब हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, या इसका जो एग्जाम स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। तो इसके एग्जाम में ये टॉपिक्स आते हैं: जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज के साथ करंट अफेयर भी आता है। पांचवा इंग्लिश का पार्ट होता है, और छठा पार्ट होता है एक लैंग्वेज कंपिटेंसी का। इसमें मेनली ज्यादातर लोग हिंदी भी लेते हैं, तो मैं यहाँ हिंदी लिख दे रहा हूँ। हिंदी भाषी प्रदेश वाले हिंदी को ही प्रेफर करते हैं। अब बात कर लेते हैं टीयर 2 एग्जाम पैटर्न की। टीयर 2 is a subject knowledge test including both objective and descriptive components. The duration of the exam is 2 hours and 30 minutes carrying a total of 100 marks. इसका मतलब कि इसमें दोनों तरह के एग्जाम होते हैं, और ये मेन कोर सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं। टीयर 2 में कोर सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं, यह ध्यान देने वाली बात है। जो आपका कोर सब्जेक्ट है उसी के एग्जाम होंगे टीयर 2 टेस्ट में। और इसमें एक एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 60 क्वेश्चन आते हैं, सबके 1 मार्क्स होते हैं। और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, जिनके मार्क्स होते हैं 40। 10 इंटू 4 40, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है ये। अब बात कर लेते हैं टीयर 1 के, कि जो मार्किंग स्कीम है, टीयर 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, उसका डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस आते हैं 100, मार्क्स पर क्वेश्चन होते हैं 3, टोटल हो गया 300। और नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें हर गलत आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट किया जाता है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए कोई मार्किंग नहीं होती, कोई नेगेटिव मार्क डिडक्ट भी नहीं होता, कोई मार्क मिलता भी नहीं है। और इसका नेचर होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, क्वालिफाइंग एग्जाम होता है ये, और जिसे स्क्रीनिंग एग्जाम भी कह सकते हैं या स्क्रीनिंग टेस्ट भी कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं केवीएस टीयर 2 मार्किंग स्कीम की। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि ये सारे क्वेश्चंस डोमेन सब्जेक्ट के होते हैं, जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसी के ये क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं 60, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होता है, तो टोटल मार्क्स 60 हो जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं 10, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स होते हैं, ये 40 हो जाता है। तो ये यहाँ पे टोटल अगर हम करें तो 100 आ जाता है। अब इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग ऑब्जेक्टिव वाले के लिए जो है वो 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं हर रॉन्ग आंसर के लिए। और ये नेचर ऑफ एग्जाम मेरिट बेस्ड है, ये यहां मेंशन किया गया है। थैंक यू।